हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर वर्ब्स के बारे में। रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको हम जब पास्ट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जब उसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं या फिर थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो उस वर्ब के एंड पर हम ईडी का इजाफा करते हैं, यानी कि ईडी को ऐड कर देते हैं। ओके, कोई भी वर्ब होता है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट भी बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि ये आपको वर्ड नज़र आ रहा है विजिट। विजिट जब इसकी हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर विजिट लिखा हुआ है, हमने उस सेंटेंस को लिखना है पास्ट फॉर्म में, यानी कि उसको पास्ट माजी की बात करनी है उस सेंटेंस में, तो हमने वहाँ पर विजिट को, वर्ब को विजिटेड लिखना है। ओके, एंड पर ईडी का इजाफा कर देना है। और अगर हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म की हमें ज़रूरत है किसी सेंटेंस में, तो विजिटेड के साथ हम लगाएंगे हैव। हैव लगा सकते हैं, हैज़ लगा सकते हैं, हैड लगा सकते हैं, सिचुएशन के मुताबिक। बट यहाँ पर आज हम हैव ही पढ़ेंगे, हैव को ही पढ़ेंगे। ओके, हैव विजिटेड। अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पे। विजिट की एक सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं, विजिट, विजिटेड एंड हैव विजिटेड की। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि मैं हर महीने लाहौर जाती हूँ। सिंपल में आई विजिट लाहौर एवरी मंथ। यहाँ पर जस्ट मैंने कहा है विजिट, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में था विजिट। अगर मैं कहती हूँ कि मैं लाहौर 3 दफ़ा गई हूँ या 3 दफ़ा जा चुकी हूँ, तो मैंने क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म लगानी है यहाँ पर विज़िट की। आई विजिटेड लाहौर 3 टाइम्स। मैं 3 दफ़ा लाहौर जा चुकी हूँ। आई हैव विजिटेड लाहौर 3 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होगा कि मैं 3 दफ़ा जा चुकी हूँ, बट आगे भी जा सकती हूँ। ये जब हम हैव विजिटेड लिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो काम माजी में भी था और अब भी जारी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर हमारा सेकंड जो है वर्ब वो है लाइक। लाइक्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में होगा हैव लाइक्ड। देखें यहाँ पर जो है हमने जस्ट डी का इजाफा किया है, यहाँ पर एक और हमने ई नहीं लगाया। क्यों? किसी भी वर्ब के एंड में अगर ई होगा तो हमने वहाँ पर जस्ट डी को ही ऐड करना है, एक और ई नहीं लगाना। ओके, लाइक की लेते हैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल, जैसे कि आई लाइक हर। मुझे ये पसंद है, मैं इसको पसंद करती हूँ। आई लाइक्ड हर, इसका मतलब कि मैं उसे पसंद करती थी माजी में, यानी कि पास्ट में वो मुझे पसंद थी। आई हैव लाइक्ड हर फॉर मैनी ईयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसे पास्ट में भी पसंद करती थी, माजी में भी पसंद करती थी और अब भी करती हूँ, यानी कि आई हैव लाइक्ड हर फॉर मैनी ईयर्स, मैं काफ़ी सालों से उसको पसंद करती हूँ। ओके, अब यहाँ पर है ये वर्ब प्ले, मीन्स खेलना। प्ले, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगी? पास्ट होगी प्लेड, और थर्ड होगी हैव प्लेड। इसके सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं। देखें, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्लेड क्रिकेट, जब हमने यहाँ पर ईडी का इजाफा किया है, यहाँ पर ईडी ऐड किया है, तो इसका मतलब हुआ कि पास्ट की बात हो रही है। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती थी या मैंने खेली। आई हैव प्लेड क्रिकेट मैनी टाइम्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं क्रिकेट बहुत दफ़ा खेल चुकी हूँ और अब भी खेलती हूँ, यानी कि हैव प्लेड पहले भी खेलती थी और अब भी जारी है वो खेलना। अब आ जाता है वर्ब स्टडी। स्टडी क्या हो जाएगा? जब इसकी हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे स्टडी वर्ब की, तो ये हो जाएगा स्टडीड, और थर्ड में हो जाएगा हैव स्टडीड।
अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है। देखिए यहाँ पर प्ले था, प्ले में हमने ed एंड में लगाया y के बाद, बट स्टडी में हमने एंड पर ied लगाया है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के एंड में y है, बट इस y के पहले यहाँ पर एक वाउल वर्ड है AEIOU, ये वाउल वर्ड्स होते हैं। y से पहले अगर वाउल वर्ड हो तो इरेगुलर वर्ब में हमने क्या करना होता है, उसको वैसे का वैसा लिख देना है, ed लगाना है। बट अगर y से पहले वाउल ना हो, जैसे कि यहाँ पर d है, कॉन्सोनेंट हो, तो हमने वहाँ पर y हटाकर IED लगाना होता है। ओके इसी तरह हैव स्टडीड। अब इसकी सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं। आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश, यहाँ पर जो है सिंपल सेंटेंस है आई स्टडी इंग्लिश, बट इसको जब हमने पास्ट में करना है कि आई स्टडीड इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती। जब हम इसको लिखेंगे आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर माई ग्रेजुएशन, इसका मतलब कि मैं पढ़ती थी बट अब भी पढ़ती हूँ, जारी है पढ़ना, स्टडी अभी भी जारी है इंग्लिश के अबाउट। ओके अब आ जाता है वर्ब स्टॉप। स्टॉप जब इसके सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्टॉप्ड। देखिए यहाँ पर डबल पी आ गया है, ed तो हमने लगाया है बट यहाँ पर सिंगल पी था और यहाँ पर डबल पी हो चुका है। हैव स्टॉप्ड, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, ये इसकी वजह ये है, जब भी आप किसी वर्ब में गौर करें, एंड पर अगर कॉन्सोनेंट हो यानी कि वाउल वर्ड में से कोई ना हो, AEIOU में से कोई ना हो एंड वाला लेटर, तो वो क्या होता है, अगर उससे पहले देखिए जैसे यहाँ पर P है, ये एक वाउल वर्ड नहीं है, इससे पहले अगर कोई वाउल वर्ड आ जाए जैसे कि यहाँ पर O है, तो हमने क्या करना होता है, उस लास्ट लेटर को डबल कर देना है। जैसे कि यह है स्टॉप, STOP स्टॉप, P से पहले एक वाउल वर्ड है तो हमने P को क्या किया है, डबल कर दिया है। जब हम इसको इसके सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो उसको डबल कर देना है। स्टॉप्ड, हैव स्टॉप्ड। अब इसकी एक लेते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल। आई ऑलवेज स्टॉप एट अ रेड सिग्नल, मैं हमेशा रेड सिग्नल पर रुक जाती हूँ या रुक जाता हूँ। आई स्टॉप्ड एट अ रेड सिग्नल, मैं रुकी, ये पास्ट की बात हो रही है। आई हैव स्टॉप्ड एट द रेड सिग्नल, यानी कि मैं पहले भी रुकी थी और अब भी रुकूंगी। ये जब इस सिचुएशन में हैव आ जाता है, हैव स्टॉप्ड, यानी कि इसका मतलब क्या बनेगा कि पहले भी रुकी थी और अब भी रुक सकती हूँ रेड सिग्नल पर। लास्ट वर्ब है होप। होप को जब हम इसकी सेकंड फॉर्म में लिखेंगे वर्ब की, तो ये जैसे यहाँ पर था डबल हो गया था, इस तरह यहाँ पर भी डबल हो गया है। क्यों? क्योंकि P एक कॉन्सोनेंट है और P से पहले एक वाउल वर्ड है। ओके, होप्ड, हैव होप्ड। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने देखा कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो you can ask me in the comment box without any hesitation. I am here for your answers guys. Don't forget to subscribe the channel and like the video. Thanks for watching. Stay tuned.